This news is brought to you by श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर। लुहणु बंदला रोपवे को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। यही नहीं, रोपवे बनने के बाद बंदलाधार पर्यटन के तौर पर विकसित होगी। हालांकि इससे पहले भी बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग साइट विकसित की गई है। वहीं हाइड्रो कॉलेज भी चल रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बंदलाधार का नाम जाना जाता है। वहीं अब रोपवे को केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद बंदलाधार पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित होगी। लुहणु से बंदला के लिए करीब 3 किलोमीटर का रोपवे है। इसके लिए करीब 150 करोड़ की राशि अनुमानित है। अभी हाल ही में इस रोपवे को केंद्र की स्वीकृति मिली है। बंदलाधार को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा के साथ स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जब हमारे इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, तो यहाँ से मैं कुछ एक हमारे जैसे ये पैराग्लाइडिंग था, एडवेंचर स्पोर्ट्स थी, और हमारी ये हमने एक लेक का कहा था, और ये रोपवे का के बिलासपुर भी हमारे टूरिज्म के मानचित्र पर आए और यहाँ भी इन्वेस्टर्स आए और यहाँ पर ये सारी सुविधाएं और ये टूरिस्ट के मामले में हमारा क्षेत्र डेवलप। तो उसी संदर्भ में यह रोपवे का जो जिगर भी आया और ये आदरणीय गडकरी जी ने इसको अप्रूवल भी दी है। तो यह 150 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड हो गया है, कि निश्चित तौर पर जो बंदला की धार है ये टूरिज्म की दृष्टि से और उसके मानचित्र पर भी आएगी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिलासपुर के लोगों को। उसके लिए मैं बिलासपुर लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग पिछले 25-26 सालों से इलीगल पैराग्लाइडिंग होती थी, उसको भी लीगलाइज्ड हमने करवाया और यह बीजेपी की सरकार के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में के दौरान हुआ है। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में है, वह भी यह 300 करोड़ की लागत से बना है। यह भी नगरोटा बगुआ कांग्रेस के समय गया था। हमने कहा था कि बिल्डिंग बनाएंगे, क्लासेज लाएंगे, बिल्डिंग बन गई। 16 नवंबर से क्लासेज शुरू हो गई हैं और 1 सितंबर से यहाँ पर सारे बच्चे हैं वो शिफ्ट हो गए हैं और 1000 स्टूडेंट यहाँ पर होगा। इसलिए अब बंदला को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और पैराग्लाइडिंग और रोपवे के नाम से जाना जाएगा। जो असुविधा कई बार होती थी या टाइम सेविंग का होता था कि पैराग्लाइडिंग और दूसरे स्टेट्स और दूसरे अब्रॉड से भी, विदेशों से भी यहाँ पैराग्लाइडर आते थे, तो उनके लिए भी यह रोपवे और मनाली को जाने वाला जो टूरिस्ट है वह भी यहाँ से बंदला के लिए और रोपवे के माध्यम से जा सकता है। और पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावनाएं यहाँ पर है। तो यह भी आने वाले दिनों में टूरिज्म, टूरिस्ट और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए का जो यह लेक बनेगी, बहुत बड़ी झील बनेगी, 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और प्रदेश की सरकार का भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें यह सेंटर और प्रदेश पोषित यह प्रोजेक्ट है। तो प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए इसमें रिलीज किया गया है, जो हमारा यह। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर ऑटोनोमस, जो कि नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त, भारत सरकार द्वारा स्टार कॉलेज स्टेटस प्राप्त, भारत में 56वां और पंजाब में 3रा रैंक। इसी के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान सफलतापूर्वक चल रहा है। सत्र 2022-23 के लिए दाखिले शुरू हैं। 12वीं के बाद BBA, BSc एग्रीकल्चर, BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, वीवर्क, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड जर्नलिज्म, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में किस विषय में विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर में 25 विषयों को चुन सकते हैं। MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, MSc IT, लेटरल एंट्री, MA हिंदी, पंजाबी,
हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, वोकल, पीजीडीसीए इनमें से चुने हुए विषयों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 90% अंक प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को कॉलेज अपनी तरफ से सहायता अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त बस सुविधा, हॉस्टल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इन स्कीम में से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एचपी स्टूडेंट्स, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए उपलब्ध है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए और अपने बच्चों के समावेशी विकास के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में दाखिला लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9988 119876।